अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनूर रहमान और मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ाता हूँ। इफिसी के पार्ट 1 के दूसरे लेक्चर के साथ जो एक ऐसे सेल पार्ट की तरफ है जिसमें इंटर होते ही हम लिविंग मैटर यानी प्रोटोप्लाज्म में इंटर हो जाते हैं। ये प्रोटोप्लास्ट की फर्स्ट बाउंड्री है। इसके बाद पूरा प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाता है। इस पार्ट का नाम है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा और सेल एनवलप। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक ऐसी, आप इसको पार्ट, एक ऐसी ऑर्गेनाइज समझ लें, एक ऐसा पार्ट समझ लें कि इट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट। अगर ये ना हो तो सेल जिंदा ही नहीं रहेगा। सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर आप इसके वाइटलिटी को सोचें तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन जिस दिन पंक्चर हो गया तो वो कैस्केड रिएक्शन आप समझ रहे हैं ना, डिफेंस का। सेल मेम्ब्रेन पंक्चर हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सेल खत्म हो जाता है। तो यही चीज है which separates the interior of the cell from the outside of the environment. अब अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन बजाते खुद सैकड़ों साल के रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े परसेंट में हैं, लिपिड्स 20 to 40% हैं, जबकि प्रोटीन 60 to 80% है। ये अगर हम देखें तो इसको सेमी परमिएबल कहा जाता है। ऑस्मोसिस में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है कि जब आप एक मेम्ब्रेन यूज करते हो, सोल्यूट रह जाते हैं, सॉल्वेंट चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउ सम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स to pass through it while stop others. इसी को आगे बढ़ाकर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली प्रोटीन्स की वजह से है। प्रोटीन सिलेक्शन करते हैं, वो एक शुगर को छोड़ देंगे, एक मोनोसेकेराइड को छोड़ देंगे और उसी के दूसरे टाइप मोनोसेकेराइड को ले लेंगे, लैक्टोज को ले लेंगे, सुक्रोज को छोड़ देंगे, या सुक्रोज को ले लेंगे, किसी और माल्टोज को छोड़ देंगे। तो जब जो सिलेक्शन करता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बेस पर हो, लिपिड्स की वजह से हो। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट लिपिड्स में एंटर नहीं हो सकता, उसके लिए एक्वापोरीन नामी गेट होगा, एक्वापोरीन। जबकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर चला जाता है, क्योंकि ग्लूकोज की पोलैरिटी कम है, वाटर की ज्यादा है, तो ग्लूकोज लिपिड बाइलेयर से अंदर जा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो कि डिफरेंशिएट करता है, सिलेक्शन नहीं करता, उसके लिए हम डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का लफ्ज यूज करते हैं। अब अगर इसको देखें तो फ्लूइड मेम्ब्रेन जो है ये डायनामिक है। ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है ये फ्लूइड है, डायनामिक स्ट्रक्चर है, चेंज इट शेप्स, ट्रांजिशन में है। इन आउट फ्लिप फ्लॉप के लफ्ज अब हम यूज करेंगे इसके बाद, ठीक है ना, और अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो इस प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं। तो ये इस वजह से कहते हैं कि इट इज डायनामिक स्ट्रक्चर।
दे कंट्रोल द एंट्रेंस और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसको अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना, ये सेल मेम्ब्रेन तय करता है। ये सेल मेम्ब्रेन तय करता है कि कौन सी चीज अंदर आ सकती है और कौन सी चीज अंदर नहीं है। आयंस आएंगे, प्रोटॉन्स आएंगे, ग्रेडियंट बनेगा नहीं। तो इसी वजह से तो कभी मसल्स की कंट्रैक्शन बनती है, कभी नर्व इम्पल्स होता है, कभी प्लांट्स में एक वोल्टेज सी बनती है और जिंदगी रमा दवा है। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर भी काम करता है। रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। एक फिनोमेना है जिसमें रिवर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है और ये ग्रेडियंट पैदा करता है, एटीपी फॉर्मेशन, NADPH ये पैदा करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन का होना। अब प्रोपोज्ड मॉडल जो है, प्रोपोज्ड मॉडल हमारे पास इधर वैसे तो 4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम सिलेबस के मुताबिक रहते हैं, 4 सूबों के सिलेबस के मुताबिक। तो लिपिड ने 1902 में कहा था कि ये लिपिड से बने हैं। फिर 1926 में गार्टर एंड ग्रिंडल ने कहा कि ये बाइलेयर पर मुश्तमिल है, ये सिंगल लेयर पर नहीं है। तो इसके बाद ये लिपिड लिपिड बाइलेयर का मॉडल आ गया। दूसरा मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये एक शख्स की कार्रवाई नहीं है। आई कैन सी फर्दर बिकॉज आई एम स्टैंडिंग इन द शोल्डर्स ऑफ गिगांट्स। न्यूटन ने कहा था कि आपसे पहले लोगों ने बहुत काम किया होता है तो आपको ये काम करने का मौका मिलता है। ट्रिब्यूट देना स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में जरूर लाए। तो डेवसन एंड डैनियल सरफेस टेंशन जब उन्होंने देखा कि इसका तो लिपिड से लोअर है, इसका सरफेस टेंशन लिपिड से लोअर है, तो उन्होंने कहा ये खालिस लिपिड्स नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। मतलब उन्होंने ये सजेस्ट किया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को पेश किया और कहा कि इस सरफेस टेंशन के एक्सपेरिमेंट्स और सारे अपने कैलकुलेशंस के मुताबिक कहा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रोटीन्स भी हैं। तरक्की की एक और मंजिल तय हो गई। फिर पूरे साइंटिस्ट का एक ग्रुप आया, सांगर एंड निकोलसन आया, 1972 आ गया। उन्होंने फ्लीवुड मोज़ेक मॉडल पेश किया। उनके इस मॉडल के मुताबिक, जो कि हमारे यहां फॉलो होता है और ज्यादा एक्यूरेट समझा जाता है, कि सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, पार्टली फ्लूइड है, पार्टली सॉलिड है। वो क्यों है, ये जब मैं फॉस्फोलिपिड समझाऊंगा तो बताऊंगा कि सख्ती सी नरमी और नरमी सी सख्ती क्यों है। तो ये प्रोटीन मोज़ेक मॉडल में मौजूद हैं और इसमें एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं। मोज़ेक रैंडमली मौजूद हैं और एम्फीपैथिक वो मॉलिक्यूल जो 2 चाहतों के असीर होते हैं। मतलब एक साइड उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो दोनों चार्ज मौजूद होते हैं, तो उसको एम्फीफेलिक या एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के बाकिया हिस्से को डिस्कस करते हैं।